पार्ट 1 में आपने सीखा कि स्ट्राइकिंगली क्या है। स्ट्राइकिंगली पर एक नया अकाउंट खोलकर उसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से कैसे जोड़ते हैं। पार्ट 1 देखने के लिए स्क्रीन पर यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब दूसरे भाग में हम सीखेंगे कि अपना ऑनलाइन रेज्यूमे और भी बेहतर कैसे करते हैं। आइए देखते रहिए। अब एक दो और सोशल आइकन्स डाल देते हैं। यहाँ पर ऐड किया, ये एडिट पर गए, यहाँ पर रिप्लेस किया और अब हम अपना फेसबुक का आईडी इधर डाल देते हैं और इसको एडिट करके यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देते हैं फेसबुक, इधर सेव कर देते हैं और इसे एडिट करके अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वापस गए, ये रहा मेरा फेसबुक पेज का लिंक। कंट्रोल सी, इधर आए, इस लिंक को इधर पेस्ट किया और इसे सेव कर दिया। ये देखिए, तो ये इस प्रकार से मेरा फेसबुक का पेज आ गया। आप चाहें तो आप अपने और भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं। चलिए एक आध और जोड़ लेते हैं। ये आ गया, एडिट पर गए, रिप्लेस और यहाँ पर मैं पिंटरेस्ट डाल देती हूँ। फिर एडिट पर गए और यहाँ पर ऐड लिंक, ये आ गया pinterest.com/क्या कैसे और सेव पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये हमारा फेसबुक, पिंटरेस्ट, ईमेल, ये हमारा लिंक्डइन। आप चाहें तो यहाँ पर और भी अपने सोशल मीडिया के आइकन्स डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो सब नहीं बताने वाली। बस यहाँ पर अंत में एडिट करके इधर डाल देती हूँ पिंटरेस्ट, सेव और इधर डाल देती हूँ लिंक्डइन और सेव। तो ये सब सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। और फिर नीचे गए, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। लिख देती हूँ, इफ यू want to contact me, please fill this form। यानी कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे ये एक फॉर्म है, इसे भर दीजिए और फिर सेव पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ है नेम, ईमेल और मैसेज। ये तो ठीक ही लग रहा है। चलिए, तो ये हमारे सब सेक्शंस आ गए। मैं आपको एक दो बातें और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ। ये ऐड न्यू सेक्शन करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने YouTube चैनल को ऐड करना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हैं एप्स, प्रो, ब्लॉग और नीचे गए ये है प्रोजेक्ट्स। तो मैं यहाँ पर चुन लेती हूँ लार्ज मीडिया और लार्ज मीडिया पर क्लिक कर देती हूँ। अब देखिए, ये जो है लार्ज मीडिया आ गया। यहाँ पर मैं टाइटल में लिख देती हूँ माय यूट्यूब चैनल और सेव पर क्लिक कर देती हूँ और नीचे टेक्स्ट में लिख देती हूँ प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल और सेव पर क्लिक कर दिया। अब बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है, मैं इसे एडिट कर देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं, यानी कि कोई फोटो, या फिर आप यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने वीडियो डाला। अब वो मुझसे कोई URL मांग रहा है। अगर आपका Vimeo में अकाउंट है या YouTube में अकाउंट है तो आप अपना कोई वीडियो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आप अपने चैनल का URL यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं जो है अपने YouTube चैनल पर जाती हूँ और यहाँ पर है वीडियो मैनेजर। ये मेरा एक वीडियो है जो मेरा चैनल का ट्रेलर है। मैं इस पर इन्फो एंड सेटिंग्स पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ और इसका जो URL है वो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C। और अब हम वापस स्ट्राइकिंगली पर गए और ये वाला वीडियो मुझे चाहिए। मैं इसका URL कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल V और सेव पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे चैनल का ट्रेलर है, वो इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो आप इधर कुछ टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप करेंगे? वापस गए उस वीडियो पर
और यहाँ से कुछ टाइप कर लेते हैं। ये रहा हमारा टेक्स्ट, इसको हमने कॉपी किया, Ctrl+C, और वापस गए स्ट्राइकिंगली पर, इधर आ गया Ctrl+V और इसे सेव कर दिया। तो ये देखिए, ये जो है ये मीडिया आ गया। यहाँ पर देखिए सेक्शन हेडर जो है वहाँ लिखा है लार्ज मीडिया, तो मैं यहाँ पर YouTube लिख देती हूँ। तो ये जो है मेरा YouTube चैनल इधर आ गया। अब इन सब के साथ आ गया YouTube चैनल। आप चाहें तो इसे ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं जो है वाई क्या कैसे के नीचे YouTube चैनल को सरका लेती हूँ, जिससे ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये वाई क्या कैसे था, अबाउट, उसके नीचे एक्सपीरियंस, फिर आ गए वाई क्या कैसे, फिर आ गए YouTube चैनल, ये आ गया माई मोटो, फिर एजुकेशन, स्किल्स, लेट्स चैट, और ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो हमारा ऑनलाइन रेज्यूमे लगभग तैयार है, पर इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी बेकार सी लग रही है। अलग अलग तरह के फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा क्लीन अप कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले हम इसे थोड़ा सा सेव कर देते हैं। तो साइट सेव हो गई। आप अपने काम को लगातार सेव करते रहिए, नहीं तो आपकी सब मेहनत बेकार जा सकती है। चलिए, कीप एडिटिंग पर क्लिक किया। ये इस प्रकार से अब हमारी साइट आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टाइल्स में जाकर और अपने फॉन्ट्स को बदल सकते हैं। ये देखिए, स्टाइल्स पर गए, ये हमारा मेडो था जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर हम टाइटल फॉन्ट जो है, अपना टाइटल फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। उसे हम ये मोंटेसरात कर लेते हैं। ये आ गया हमारा टाइटल। फिर आए हेडिंग पर। हेडिंग में हम आरवो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी सारी हेडिंग्स इस फॉन्ट में आ गई। और फिर ये रहा टेक्स्ट फॉन्ट। तो टेक्स्ट जो है हमें चाहिए एरियल, हमने एरियल सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे फॉन्ट्स जो हैं थोड़े बदल गए, आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस प्रकार से सब आ रहे हैं, और सेव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जो है साइट और ये जो ऑनलाइन रेज्यूमे है, ये लगभग तैयार है। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रीव्यू पर क्लिक किया, ये हमारी साइट का प्रीव्यू आ गया। ये इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर ध्यान देंगे तो ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपकी साइट इस प्रकार से दिखेगी। ये रहा टैबलेट। टैबलेट पर आपकी साइट जो है वो इस प्रकार से दिखेगी। और अंत में है मोबाइल। मोबाइल का प्रीव्यू अगर आप देखेंगे तो आपकी साइट मोबाइल पर इस प्रकार से दिखेगी। चलिए, इस प्रीव्यू को बंद कर देते हैं। अब एक आध स्टेप ही और बचा है। देखिए, एक बात आपको बतानी ज़रूरी है कि ये जो है ये स्ट्राइकिंगली का फ्री वर्जन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका प्रो वर्जन भी है जिसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं। अगर आप वो एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं तो आपको उनके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ मुफ्त वर्जन के बारे में बताया है। अगर आप देखें तो ये गए सेटिंग्स में देखिए, ये एक नया सा मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आप से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है टाइटल एंड यूआरएल, हमारी साइट का शीर्षक। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या कैसे, और ये है आपका स्ट्राइकिंगली का यूआरएल। हम यहाँ पर एक सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं जो स्ट्राइकिंगली का होगा। हम यहाँ पर क्या कैसे डाल देते हैं, क्या कैसे .strikingly.com, और इसे अपडेट कर देते हैं। ये सेव हो गया। फिर आए कस्टम डोमेन पे। अगर आपके पास अपनी कोई डोमेन नेम है तो आप यहाँ पर उसे लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एक नई डोमेन नेम भी रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, फिर गए डिस्क्रिप्शंस पर। ये हमने साइट कैटेगरी पर्सनल चूज करी है, इसको मैं वैसे का वैसे रहने देने वाली हूँ। फिर आए मोबाइल एक्शंस पर। अब
यही वो प्रो फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी। अगर आपको ये सब फीचर्स चाहिए तो आपको प्रो वर्जन लेना होगा और आपको उसके पैसे देने होंगे। फिर आए हेडर एंड फुटर पर, यहाँ पर भी अपग्रेड करना होगा, पैसे देने होंगे। और प्राइवेसी भी प्रो फीचर है। फिर आए टेम्पलेट्स पर, सर्विसेज पर, प्लगइन्स पर और कोलैबोरेशंस पर। ये सब के सब फीचर्स जो बीच में हैं, ये सब पेड फीचर्स हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन्हें फिलहाल छोड़ दें। फिर आए एनालिटिक्स पर। आप चाहें तो आप बाद में अपनी साइट के एनालिटिक्स खोल सकते हैं और उसे ध्यान से देख सकते हैं। और फिर डन के बटन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए, ये जो है हमारा ऑनलाइन रेज्यूमे, ये अब तैयार है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। कोई भी बस कुछ ही मिनट्स में अपना ऑनलाइन रेज्यूमे बना सकता है। लेकिन जाने से पहले अपना ये ऑनलाइन रेज्यूमे पब्लिश करना मत भूलिए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए, ये ऊपर है पब्लिश का बटन, इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब वो बोल रहा है रेडी टू गो लाइव। ये होगा आपका URL, ये होगा आपका टाइटल और ये है आपकी कैटेगरी यानी कि श्रेणी। अब हम पब्लिश नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमारी वेबसाइट पब्लिश हो गई। आप चाहें तो आप इसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं या फिर ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, मैं शेयर ऑन फेसबुक पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने अभी अभी ये ऑनलाइन रेज्यूमे बनाया और शेयर के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये मेरी फेसबुक वॉल पर पोस्ट हो गया होगा। चलिए, इसे हम बंद कर देते हैं। तो अब ये साइट तो पब्लिश हो गई, हमने शेयर भी कर ली। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके उन्हें कुछ मैसेज भेज सकते हैं और उनसे सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब नीचे है एग्जिट एडिटर, इधर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम एडिटर से बाहर आ गए। ये है हमारी साइट। बाद में अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं, तो ये एडिट के बटन पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी साइट को, अपने ऑनलाइन रेज्यूमे को बदल सकते हैं। एक और चीज, ये एक चक्री सी बनी है, इधर गए, क्लिक किया। आप चाहें तो आप यहाँ पर साइट को क्लोन कर सकते हैं, यानी कि हूबहू बिल्कुल ऐसी एक साइट बना सकते हैं, या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसे कंप्लीटली फिनिश कर सकते हैं, या उसे अनपब्लिश कर सकते हैं। अनपब्लिश करने से वो साइट प्राइवेट हो जाएगी, वो लाइव नहीं होगी। तो फिलहाल मैं इसे रहने देने वाली हूँ। स्टैट्स पर क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पिछले कुछ दिनों में देखी है। फिलहाल मैंने साइट अभी अभी बनाई है, तो मेरे विजिट्स भी 0 हैं और टोटल यूनिक व्यूज भी 0 हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये URL लोगों के साथ शेयर करेंगे, जैसे जैसे लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, आपके ऑनलाइन रेज्यूमे पर आएंगे, वैसे वैसे ये स्टैट्स बदलेंगे और आप देख पाएंगे कि आपकी साइट पर कितने लोग आए हैं। बहुत ही आसान है, बस कुछ ही मिनट्स में आप अपना ऑनलाइन रेज्यूमे लिंक्डइन के द्वारा बना सकते हैं। तो जाइए, स्ट्राइकिंगली पर एक नया ऑनलाइन रेज्यूमे आज ही बना लीजिए। अब आपने सीख लिया है कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से ऑनलाइन रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।